दोस्तों, मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और उनका दौलत कमाने का सफर जारी है। ये सफर पाकिस्तान से ही शुरू हुआ और यहीं से माल बनाया गया और देखते ही देखते उन्होंने मालो दौलत के दरिया बहा दिए। आज आलम यह है कि मलिक रियाज दुबई में जदीद शहर बना रहे हैं और दूसरी जानिब बहरिया टाउन कराची को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। मलिक रियाज हमेशा से मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हैं। फलाही स्कीमों का ऐलान करते वक्त जज्बाती हो जाते हैं। अपना सब कुछ पाकिस्तान पर लुटाने के दावे करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसी हुब्बुल वतनी है कि पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं और दुबई में जदीद शहर बनाने के लिए सब कुछ। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोच रही? वही पाकिस्तान जिसकी वजह से मलिक रियाज आज मलिक रियाज है। दौलत की रेल पेल है, जायदादें हैं, ताल्लुकात हैं और असर रसूख है। ये सब कुछ पाकिस्तान ही की बदौलत मुमकिन हुआ। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, सारा मामला क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि 2000 तक मलिक रियाज $500 मिलियन मैन कैसे बन गए? मलिक रियाज अपने मुताद्दिद इंटरव्यूज में ये बात दोहरा चुके हैं कि 80 की दिहाई में मौसूफ के पास बेटी का इलाज करवाने के पैसे न थे। अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा मशहूर मकौला है, तेजी से बढ़ती दौलत और शोहरत के पीछे अक्सर कोई जुर्म पोशीदा होता है। मलिक रियाज से मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन का सफर मलिक साहब ने कैसे और किस किस की रफाकत में तय किया, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी टाइकून और पाकिस्तान में हर शोबे पर अपना गहरा असर रखने वाले मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट के बारे में पहले कुछ बात हो जाए। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लांट कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मियार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल ज़ुफैन का कहना है कि मंसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेस और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज बनेगा। बीटी प्रॉपर्टीज के ग्रुप सीईओ अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज जिंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। नाज़रीन, जैसा कि पहले बताया कि मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन आज वो खरबपति बन चुके हैं। मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में इस दौर की तकालीफ जरूर बयान करते हैं। इन तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना, खुद कली यानी सफेदियां करना और सड़कों पर तारकोल लगाना जैसे वाकयात शामिल है। वो अपनी मरहूम बीवी की उस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले की मालकाना हकूक पर मुश्तमिल थी। दोस्तों, मलिक रियाज का तेज दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। हाउसिंग स्कीम के किसी भी फेज या सेक्टर का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि उस स्कीम का जमीन पर वजूद होता, ना कोई नक्शा तक होता। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दरख्वास्त फॉर्म खरीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम पेल करते और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार ना होते। एक एक पैसे को मोहताज शख्स 2 दहाइयों के अरसे में खरबपति बन चुका है। मलिक रियाज ने पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर और सरकारी व नीम सरकारी जमीनों पर जदीद रिहायशी मंसूबों के जरिए कसीर दौलत जमा की है। इन पर कानून शिकनी के नित नौ इल्जामात भी सामने आते रहे हैं। कराची के बहरिया टाउन के लिए हासिल की गई अमलाक के तनाज़े में बहरिया टाउन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ तय पाने वाले एक मुआहदे में 460 अरब रुपए अदा करने पर राजी हो गया था। इस मुआहदे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को बहरिया टाउन या मलिक रियाज के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई बंद कर देने का हुक्म दिया था। इस अरसे में मलिक रियाज पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें गरीब और कमजोर लोगों को कत्ल कराने, उनकी जमीनों पर कब्जे करने, लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी समेत बहुत से मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में जेरे समात और बहुत से मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं। नाजरीन, मलिक रियाज के करीबी साथी उनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसी के मुताबिक उससे डील कर लेते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी
हमगीर शख्सियत है जिनकी हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा, साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिन हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात है। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गई। सदर जरदारी से उनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसे के फंड्स दरकार हो, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जरूरियात को फोकस किया और उनके लिए ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाई जो दीगर के मुकाबले में बहुत आला मयार की और निस्बतन सस्ती है। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद, गरीबों के इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरख्वान लगाए जाते हैं, लेकिन उनके मुखालिफ वकील का कहना है कि ये सब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा है। वकील साहब का जुमला मोतरजा है कि नाजायज तरीके से कमाई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कामों पर खर्च करने से काला धन सफेद नहीं हो जाता। दोस्तों, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज को अल कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी करार दिया गया और उनकी जायदाद को जब्त करने की अदालती अहकामात भी जारी किए गए। इमरान खान और उनकी अहलिया पर इल्जाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन से सैकड़ों किनाल पर मुहित अराजी की रकम कानूनी हैसियत देने के लिए हासिल की, जिसकी निशानदही बरतानिया के हुक्काम ने की थी, जिसे बादअज़ा वापस कर दिया गया था। मलिक रियाज के खिलाफ इस वक्त सिर्फ यही 190 मिलियन पाउंड का ही मामला नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ DHE और बहरिया टाउन के इश्तराक से बनने वाले बाज मंसूबों पर रकम का तनाजा भी मौजूद है। तीसरा अहम मामला यह है कि नैब रावलपिंडी में उनके खिलाफ बहरिया टाउन कराची के हवाले से तहकीकात जारी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।